नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। जोड़िए हेमंत जी को, लाइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई आपका। आज बड़ी विषम परिस्थितियों में खबर आप तक पहुंचानी ये जिम्मेदारी है हमारी प्राथमिक। इसलिए रास्ते में नेटवर्क ढूंढ करके गाड़ी में ही बैठ के ये कार्यक्रम करना पड़ रहा है, क्योंकि बलिया, बागी बलिया आपने नाम सुना होगा। मैं बलिया के सफर में बीच में हूँ, बिल्कुल ऐसी जगह जहां बड़े मुश्किल से नेटवर्क मिला है। तो कार्यक्रम पर आते हैं। दरअसल आधी रात में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा फैसला पलट दिया ट्रंप का। ट्रंप ने जिस तरह पूरी दुनिया में टैरिफ का आतंक मचा रखा था, भारत को कहा था ना टैरिफ टेररिज्म, दरअसल टैरिफ का आतंक ट्रंप ने मचा रखा था पूरी दुनिया। लेकिन अदालत देखिए, यहां पर आप अपने देश की अदालतों के बारे में भी थोड़ा जेहन में रखिएगा। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को, दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया 6-3 से, और सारा टैरिफ का ड्रामा खत्म कर दिया। सिर्फ टैरिफ का ड्रामा नहीं खत्म किया, इसने डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी भी फंसा दी। एप्स्टीन में डोनाल्ड ट्रंप, टैरिफ की फजीयत डोनाल्ड ट्रंप की, और अमेरिका की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। ऐसे में ट्रंप की कुर्सी खतरे में। लेकिन ट्रंप भी ट्रंप है, उसने फिर से दूसरी तरफ से हाथ घुमा के रातों रात कान पकड़ लिया, और उस निशाने पर किसको लिया? भारत को, मोदी को। सबसे सॉफ्ट टारगेट पूरी दुनिया में। हम चिंतित किस बात पर हैं? क्यों हम बार बार ये कार्यक्रमों में कहते हैं, बहुत दर्शक कहते हैं कि मोदी जी पे आप लोग पीछे पड़े हो। हम क्या, जो कहावत गांव का है कि गरीब की जोरू गांव की भौजाई, क्या वो स्थिति पूरी दुनिया में बना दिया? टैरिफ का फैसला पलटा सुप्रीम कोर्ट ने। किसके किसके साथ ट्रेड डील है? जापान के साथ है, ब्रिटेन के साथ है, भारत के साथ है, वियतनाम के साथ है, सबके साथ है। ट्रंप जब सामने आया कैमरे के, किसी का नाम नहीं लिया। उसने अपने वहां के भक्तों को समझाने के लिए कहा भारत है ना, भारत है, उससे टैरिफ लेंगे और हम वहां सबसे बड़ी मार्केट में मुफ्त में जाएंगे। भारत मतलब तत्काल उसको झटका लगा, तो उसने किसको फंसाया? नरेंद्र मोदी को फंसाया। मैं आपको एक एक करके जब दिखाता हूं, ये चर्चा और बेहतर तब क्लियर होगी, समझ में आएगी जब आप ये देखेंगे, और फिर साथ में हेमंत जी के साथ हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे हम भी, और आपको भी समझाने की कोशिश करेंगे। लाइए भैया, दिखाइए जरा, हेडलाइन दिखाइए। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ रद्द किए, कहा यह अवैध, राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं। इसमें हम चलेंगे, क्या अधिकार है क्या नहीं है, कहां पर फंसे, वो सब अभी आगे चर्चा में आएगा। जरा भीतर दो खबर दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या किया ट्रंप ने, और जो किया है वहां पर सबसे सॉफ्ट टारगेट कौन बना है? सुप्रीम कोर्ट से देखिए, प्लान बी 1974 का ट्रेड एक्ट। सुप्रीम कोर्ट से मिले इस कानूनी झटके के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप झुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 के तहत एक नए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने का ऐलान किया है। यह कानून राष्ट्रपति को 150 दिनों के लिए 15% तक अस्थायी आयात अधिभार लगाने की अनुमति देता है। 150 दिन मतलब फिर 5 महीने की व्यवस्था कर लिया उसने। 5 महीने में फिर कोई नया उपाय निकलेगा। ट्रंप ने घोषणा की है कि इसके माध्यम से 10% ग्लोबल टैरिफ लागू किया जाएगा। 10% ग्लोबल टैरिफ। अब आएंगे भी 10% ग्लोबल टैरिफ में क्या खेल है, क्योंकि सारे जगह पर जब 10% होगा तो रेसिप्रोकल 10% होगा, लेकिन भारत में 0 और 10 होगा। 0 और 10। आगे चलिए, अगला वित्त मंत्रालय की रणनीति। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने स्पष्ट किया है कि भले ही आईईईपीए के इस्तेमाल पर रोक लगा दी हो, लेकिन सरकार के टैरिफ राजस्व में कोई बदलाव नहीं आएगा। प्रशासन अब टैरिफ लागू करने के लिए सेक्शन 232 राष्ट्रीय सुरक्षा और सेक्शन 301 अनुचित व्यापार प्रथाएं जैसे कानूनी शक्तियों का लाभ उठाएगा। ये सोचिए, दो रास्ते निकाले, 232 राष्ट्रीय सुरक्षा ऊपर बढ़ाइए, और सेक्शन 301
अनुचित व्यापार इन दोनों कानूनी शक्तियों के जरिए फिर वो टैरिफ का खेल अपना चलाएगा। वित्त मंत्रालय के अनुमान के अनुसार इन वैकल्पिक कानूनों के मेल से 2026 में टैरिफ से मिलने वाली कमाई लगभग वैसी ही रहेगी जैसा पहले अनुमान लगाया गया था। अब यहाँ सब इतना पढ़ने में आपको लगेगा कि टैरिफ का खेल सुप्रीम कोर्ट ने पलटा, लेकिन दूसरा रास्ता तलाश लिया ट्रंप ने। लेकिन भारत पर इसमें कहां से भारत अलग से इसका शिकार हुआ, कैसे मोदी जी को फंसाया? अब आप ट्रंप को सुनिए भैया, ट्रंप की बाइट सुनाइए। Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man, actually, but he was much smarter than the people that he was against in terms of the United States. He was ripping us off in India. So we made a deal with India, and it's a fair deal now, and we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. We did a little flip. क्या कहा? अच्छा, हर बार जब मोदी जी को फंसाता है तो सबसे पहले कहता है कि ग्रेट पर्सन, उसके बाद क्या कहा कि हम इंडिया पर टैरिफ लेंगे, इंडिया से हम टैरिफ लेंगे, लेकिन इंडिया हमसे कोई टैरिफ नहीं लेगा। यही सीधा सीधा लाभ है, बिल्कुल स्पष्ट लाभ है। अगला जरा लाइए तो बीबीसी का, वो दिखाइए। ये देखिए, आप यहां पर पढ़िए, कुछ भी नहीं बदला है। भारत टैरिफ का भुगतान करेगा, हम टैरिफ का भुगतान नहीं करेंगे। हमने भारत के साथ एक समझौता किया और यह एक निष्पक्ष समझौता है। अब सोचिए, वही ये बात कह रहा है। अब आप लोग बताइए निष्पक्ष की परिभाषा, कि जो है हम टैरिफ का भुगतान नहीं करेंगे, भारत जो है हमें टैरिफ देगा, और निष्पक्ष समझौता है। हम उन्हें टैरिफ का भुगतान नहीं कर रहे हैं, अब भारत टैरिफ का भुगतान कर रहा है। हमने मामला पलट दिया है, हमने मामला पलट दिया है। डोनाल्ड ट्रंप, ये स्टेटमेंट जो अभी आपने सुना उसका हूबहू हिंदी अनुवाद था। अब जरा भारत में रिएक्शन इस पे है नहीं, कम है, सन्नाटा पसरा है। लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं, भाजपाई तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, और विपक्ष समझ नहीं पा रहा है कि 18 से 10 पर गए हैं या 18 पर रहेंगे। 18 से 10 पे गए तो हमें फायदा है कि नुकसान है? विपक्ष भी कंफ्यूज है, विपक्ष तो कंफ्यूज ही रहता है। जरा विपक्ष से एक रिएक्शन आया है, विजय वडेट्टीवार कांग्रेस के नेता हैं, उनको सुनवाइए। देखो, ट्रेड डील को लेकर जो लगाया है उसके ऊपर कोई कोर्ट की टिप्पणी नहीं है। अमेरिका का ऐसे वो अभी तो कल कोर्ट में जो यूएसए कोर्ट में जो हुआ था कि टैरिफ लगाते हैं तो वो अमेरिका को क्या अधिकार है, क्या है, वो कोर्ट का मामला है। तो आज के तारीख में जो है वो 18% हमारे देश पे उसने टैरिफ लगा दिया है। जितना भी माल अमेरिका जाएगा उसके ऊपर 18% ये हमको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तो कोई अमेरिका में व्यवहार ही नहीं हो सकता। और अमेरिका से जो निर्यात होकर आएगा, जो इंपोर्ट होगा, उसमें 0 टैक्स है। इसका मतलब सीधा है कि ये बहुत बड़ा एक देश के किसानों के साथ में छल और धोखा हुआ है। यहाँ के किसान को अब वो ट्रेड डील में जो कॉर्न है, मक्का है, सोयाबीन है, कपास है, फ्रूट्स है, बहुत सारी चीजें है। अब ये 500 ट्रिलियन डॉलर की जो 500 करोड़ ट्रिलियन डॉलर, बिलियन के ट्रिलियन डॉलर की बात जो हुई है, इतना जो व्यवहार होने वाला है या उसमें उनको बिजनेस करना है, इसमें किसान कहाँ है? उसकी हालत क्या होगी कल? अगर इतने बड़े पैमाने में यहाँ पे पहले ही अपने देश में जो एमएसपी गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, कहीं पे भी एमएसपी के दर से कोई भी किसान का उपज को आज मार्केट में लिया नहीं जा रहा है। सीसीआई कॉटन खरीदी करती है तो कोटा कम कर देती है, बहुत सारे उसमें रिस्ट्रिक्शन लाती है, तो वो एक्सेप्ट नहीं होता है किसान का कपास। फिर व्यापारी उठ के लूट के लेके जाते हैं 4000 में, 5000 रुपए में। ये कपास के बारे में हुआ। सोयाबीन की तो हालत पतली हो गई, 3500 4000 के आसपास सोयाबीन का रेट चला है। एमएसपी से 2000 कम चल रहा है, 5200 है, 1000 से 1200 रुपए कम चल रहा है। कॉर्न की एमएसपी 2400 रुपया है, 1500 1600 भी कोई लेने को तैयार नहीं है। ये आज की स्थिति है। अगर अमेरिका से इतना बड़ा ये सब आ जाएगा
तो यहाँ के किसानों को तो 1,000 रुपए भी नहीं मिलेंगे, 1,000 1,500 में भी नहीं बेच पाएगा वो। करने सिवा उसके पास में कोई हथियार नहीं होगा, पूरा बर्बाद हो जाएंगे, जिंदा रह ही नहीं सकते। तो इसकी चिंता केवल अदानी और एपेस्टीन के केस को लेकर सरकार ऐसे डील करती है अपने साथियों को बचाने के लिए। ये तो बहुत गंभीर विषय है और बड़ा धोखा है, ऐसा मैं समझता हूँ। और इसके लिए पूरे देश में किसानों के साथ खड़ा होने का निर्णय कांग्रेस में लिया है और किसान की लड़ाई लड़ने का काम भी हम करेंगे। चलिए हटाइए, ये लोग दिक्कत यही है कि लड़ाई क्या करेंगे, पहले तो इतना कंफ्यूज रहते हैं, मिलियन बिलियन ट्रिलियन समझ ही नहीं पा रहे हैं। नहीं समझ पा रहे तो हिंदी में बता दो जो समझ पाते हो, जबकि ये पैसा रुपया के बड़े पक्के आदमी हैं, बड़ा भारी कारोबार है। खैर हेमंत भाई, थोड़ा मतलब सरल, क्योंकि ये मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इंडिया में यही नहीं अभी लोग समझ पा रहे हैं, बड़ा कंफ्यूजन है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से ट्रंप पर नुकसान है, मतलब ट्रंप खतरे में है, भारत खतरे में है, भारत को नुकसान है, ट्रंप को नुकसान है, दुनिया को नुकसान है। क्या है ये बड़ा सारा, बड़ा क्योस, बड़ा कंफ्यूजन है। जबकि स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ट्रंप दूसरा रास्ता अपना लिया है और दूसरे रास्ते में भी सबसे सॉफ्ट टारगेट, क्योंकि नाम लेकर के सिर्फ वो भारत और मोदी की बात कर रहा है और किसी को नहीं, ना उसको वियतनाम से ना जापान से, उसको दिख रहा है ना मार्केट कहाँ है, हमारा माल डंप कहाँ होगा, तो नाम भारत का ले रहा है। क्लियरिटी पूरी लाई है पहले इस केस में, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ वहां से लेके और अब तक। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, रात को 9 बजे के आसपास जो भारतीय समय है उसके आसपास फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, और उसने साफ साफ 2 शब्दों में कहा कि ट्रंप को ये अधिकार नहीं है कि वो इस तरीके के टैरिफ पूरी दुनिया पे थोप सके। और उन्होंने इस पूरे टैरिफ का जो खेल ट्रंप का था उसको अवैध करार कर दिया, जैसा आपने कहा 6-3 की मेजोरिटी के साथ। तो उन्होंने कहा कि संविधान के तहत टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं, केवल अमेरिकन कांग्रेस को है, यानी कि अमेरिका की संसद को है। ये बात उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दी। लेकिन ट्रंप आपको पता है सिर्फ आदमी का कोई इलाज नहीं है। उसने तुरंत दूसरे सेक्शंस को इन्वोक करते हुए 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का फैसला कर लिया। ये टैरिफ दुनिया पे लगाता रहे, मेरे आपके ऊपर, दुनिया के ऊपर। हकीकत क्या है कि बेसिकली जो ये सारी चीजें हो रही हैं, इसका अल्टीमेट जो लूजर है वो अमेरिका का आम आदमी है, कंज्यूमर है, जिसको वो सारी चीजें महंगी मिल रही है। ये चीज हमको देखनी पड़ेगी कि जो भी टैरिफ लगेगी, कोई भी इंपोर्टर हो वो अपनी जेब से तो देगा नहीं, वो सारी की सारी चीजें जनता के ऊपर पास होगी, पहली बात। दूसरी बात, जो भारत के ऊपर पहले 50 था, फिर 25 किया, अभी भी 25 ही है, तो तमाम लोग 18 वाला ऑर्डर भी साइन नहीं किया है उसने। और अब ओवरऑल जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बाद आज की स्थिति है कि पूरी दुनिया में 10% टैरिफ उसने आज की तारीख में लगा दिया है। दैट इज कॉल्ड ग्लोबल टैरिफ। बाकी सारे इनफ्लेक्चुअस हो गए जो पहले लगाए थे। अब सवाल यह है कि जो चाइना ईरान से भी तेल खरीदता है, रशिया से भी खरीदता है 12% तक सस्ता, उसके ऊपर भी 10% टैरिफ और भारत के ऊपर भी 10% टैरिफ। दूसरा, एक बात जो मैं और आप पहले दिन से कह रहे हैं, जब से 2 तारीख को ये चिट्ठी जारी की थी ट्रंप ने कि हमारा ट्रेड डील हो गया है, कि भारत के लिए ये ट्रंप डील आशीष भाई है ही नहीं। ये टैरिफ डील, ये कंप्लीटली ट्रैप डील है, ट्रैप। और इस ट्रैप डील को समझना पड़ेगा जब ट्रंप के शब्द आपने दिखाए कि भारत हमें टैरिफ देगा और हम भारत को नहीं देंगे। भारत की सरकार के बौद्धिक दिवालियापन का आपको एक उदाहरण देता हूं कि किस तरीके से वो एलूफ है दुनियादारी से, अमेरिका के घटनाक्रम से, अपनी बौद्धिक क्षमता से, कि वो बिल्कुल दिवालिये हो चुके हैं भारत का तंत्र। समझिएगा जरा। सवाल यह है कि वाशिंगटन में हमारे देश की एम्बेसी है, पूरी की पूरी दूतावास है, 5 कॉन्सुलेट है, विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब अमेरिका में हमारे राजदूत रह चुके हैं। उसके बाद अमेरिका में लाखों डॉलर दे करके हमने 2 फर्म, लॉबिंग फर्म हायर की है। उसके बाद जो हरदीप पुरी है, उसके अमेरिका के अंदर कितने गहरे संबंध हैं आपको पता ही है जिस तरीके का। किसी ने भी ये नहीं बताया कि अभी डील को टाल देना उचित होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को रेगुलर फॉलो कर रहा है और इसमें मोस्ट लाइकली तमाम दुनिया को पता था कि सुप्रीम कोर्ट इनको खारिज कर सकता है। उसके बावजूद भारत को इतनी जल्दी क्या थी कि अगर उसने जो है 2 तारीख को ही घोषणा की 18% वाली। और मजेदार बात क्या है, जो हमने कल भी चर्चा की थी, कि ट्रंप ने 50 से 25 किया है अभी तक, केवल पीनल हटाया है जो रशिया वाला तेल का था। जो अब 25 से 18 करने वाला काम है, वो आज तक भी उसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं आया है। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है, तो भी भारत पर भी 10% लगेगा और चाइना के ऊपर भी 10% लगेगा, सारी दुनिया के ऊपर।
और हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, हम ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, वो किसी से कुछ भी खरीदते रहे, उनकी तरफ कुछ नहीं। और हमारा जो हालत है कि अगर हमने वहां से तेल लिया तो इधर से टैरिफ ठुकेगा, और अगर नहीं लिया तो हर साल हमें 50,000 से लेकर 70,000 करोड़ रुपए का लॉस होगा महंगा तेल खरीदने में। वो कहां से तेल आएगा? वो वेनेजुएला से और अमेरिका से। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि भारत को क्या मिला। दूसरी चीज आपने बड़ी महत्वपूर्ण कही कि दुनिया के बाकी देश, दुनिया के जिन भी देशों के साथ ट्रेड डील की है, मैंने आपने पूरा डेटा दिया था, वो बाकायदा चार्ट दिखा करके, जिसमें ये कहा था कि जापान इतना लेगा, वियतनाम इतना लेगा, ब्रिटेन इतना लेगा, जो आप मुझसे लेंगे मैं आपसे लूंगा। भारत इकलौता देश है दुनिया के अंदर जिससे अमेरिका लेगा जिसके प्रोडक्ट्स पे, और भारत उसके किसी भी प्रोडक्ट पर 0% करेगा। तो ये ट्रेड डील हुई, ये ट्रैप डील हुई, ये फैसला मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं। इससे साधारण भाषा में हम बता नहीं सकते थे। ये सबसे सरलतम भाषा है, साधारणतम भाषा है कि आशीष चित्रांशी मेरी हर चीज पे 10% चार्ज करेंगे और आशीष जी की हर चीज मेरे ऊपर फ्री आएगी। और आपका क्या आएगा? जो आपका सरप्लस है, आपका सोयाबीन, आपका मक्का, आपकी कपास, आपका तेल जिसको कोई नहीं खरीदता दुनिया में, हम आप 14,000 15,000 किलोमीटर जाके दूर से लाएंगे, महंगी रिफाइनिंग कॉस्ट देंगे, महंगा ट्रैफिक वो क्या बोलते हैं इंश्योरेंस कॉस्ट देंगे, महंगा उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। और उसके बाद जो बावजूद भाजपा के जो अनर्थ शास्त्री है मोदी से लेकर के नीचे तक, वो सारे माला पहने घूम रहे हैं कि हमने ट्रंप के साथ ट्रेड डील कर दी। ये विशुद्ध तौर पे ट्रैप डील है। दुनिया के किसी भी देश ने ये सरेंडर नहीं किया है कि हम आपसे कोई भी टैरिफ नहीं लेंगे। एक देश का नाम बताइए मुझे, केवल भारत है जो 0% लेगा। अमेरिका ये दावा कर रहा है और भारत ने अभी तक उस दावे को खारिज नहीं किया है। ये बात समझ लें। इसमें और महत्वपूर्ण विषय, इसको थोड़ा और 2 लाइन इलेबोरेट और करते हैं इसमें, क्योंकि मुझे ये आभास है कि क्या भक्तों के क्या सवाल हो सकते हैं। भक्त या आम आदमी भी, मैं भक्तों के साथ आम आदमी भी कहेगा कि यार कुल मिला के तो फायदा हुआ ना। पहले 18% टैरिफ था, अब 10% होगा, कुल मिला के तो 8% का फायदा हुआ ना। मोटा मोटी आएगा। उन चीजों को जो किसी के दिमाग में कोई सवाल पैदा हो सकता है उसको हम नकार नहीं सकते, उसका भी हमें जवाब तलाशना होगा। 8% का फायदा हुआ ना, ये अल्टीमेटली सवाल ये है कि इस 8% के चक्कर में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चक्कर में जो बात सरकार छिपा रही थी, जिसको नहीं एक्सेप्ट कर रही थी कि सरकार ने सरेंडर किया है, अब समझिए ये कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने, और इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप खुद को बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए जो बोला, उसने साबित कर दिया कि भारत ने सरेंडर किया था। किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए सरेंडर कर देना, अपनी सॉवरेनिटी को किसी के चरणों में रख देना, अपनी संप्रभुता को किसी के चरणों में रख देना, वो 8% या 18% या 28% सबसे ऊपर है। परसेंटेज की अब बात नहीं है। बात क्या है, डे 1 से, जिस दिन ये ट्रेड डील हुई थी उस दिन से क्या बात हम लोग कर रहे थे। हमारे चैनल पे आप देखेंगे तो बार बार नरेंद्र सरेंडर जैसे शब्द लिखे भी हैं। यही सवाल था ना कि सरेंडर कर दिया है। सरकार और सरकार के मंत्री बार बार आते थे, कहे नहीं नहीं नहीं, हमने तो बड़ा ठोक बजा के किया है, पूरा भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला पलटा तो ट्रंप के पास क्या ऑप्शन था? सब ट्रंप एक्सपोज हुआ होता ना कि किसी का फेस लॉस हो जाना, वो क्या फेस करेगा, कैसे अमेरिका को फेस करेगा, अमेरिकी लोगों को। उसने फेस कैसे किया? उसने वियतनाम को नहीं कोट किया ना, उसने जापान को नहीं कोट किया ना, उसने ब्रिटेन को नहीं कोट किया ना, उसने फेस किया भारत के आड़ में छिप करके, भारत के पीछे छिपा और अमेरिका को फेस किया। yes. क्या कहा? वही शब्द फिर रिपीट करता हूं, हम भारत को 0 टैरिफ पर अपना माल भारत में खपाएंगे और भारत हमको टैरिफ देगा। मतलब भारत से हम टैरिफ देंगे, हम भारत को कुछ नहीं देंगे। आशीष भाई थोड़ा सा ट्रंप ने जो कहा है, मैं उसको लिटरल ट्रांसलेशन बताता हूं आपको, लिटरल शब्द से। मोदी हमें, मोदी इज अ ग्रेट मैन, यहां से तो शुरुआत होती है, पता ही है आपको। इज अ फैबुलस मैन, फैंटास्टिक मैन, इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। मोदी हमें परेशान कर रहे थे, मैं ट्रंप को कोट कर रहा हूं, मोदी हमें परेशान कर रहे थे, हमने इसलिए पलटी मार दी है। हम अब भारत को टैरिफ का भुगतान नहीं कर रहे हैं, ये हमें टैरिफ का भुगतान कर रहे हैं। ऐसा कब होता है? जब प्रधानमंत्री समझौता कर लेते हैं और जब लोग इसके खिलाफ विरोध करते हैं तो वो फिर पलटवार करके कांग्रेस से सवाल करने का दुस्साहस करते हैं।
मैं तो साधारण एक बात पूछ रहा हूं सारे भक्तों से कि भाई दुनिया में एक ऐसा देश बताओ, एक, जिसने अमेरिका के साथ ट्रेड डील ये की हो कि साहब आप तो हमसे तो ट्रेड लो, टैरिफ लो, और हम आपसे कोई टैरिफ नहीं लेंगे। वो देश भारत 0% टैरिफ लेगा जो 30 से 60% अमेरिका के हर प्रोडक्ट पे टैरिफ लगाता था, और उसके बावजूद भारत का डंका बज रहा है। ये चीज सोचनी पड़ेगी, साधारणतम शब्दों में बता रहा हूं इसको। अमेरिका का हम पर टैरिफ कितना था आपको पता है? ऑन एन एवरेज 2.93%, ऑन एन एवरेज। तो वो 10% हो जाएगा, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जो हम हस्तक्षेप के पे बाद भी करते थे, 10%। क्लियर, जी जो हम पे करते थे वो 2.93 था, 2.9% सीधा जी जी 2.9% था, वो 10% हो गया। वो तो उसमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? ये अंकगणित किसी अर्थशास्त्री की जरूरत नहीं है, तो मेरे को और आपको भी आता है। और जो अनर्थशास्त्री इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मैं उनसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि दुनिया का कोई ऐसा देश बताओ जिसने अमेरिका के साथ 0% टैरिफ के ऊपर डील की हो कि हम आपके ऊपर कोई टैरिफ लगाएंगे। इसीलिए वो आदमी अपनी फेस सेविंग के लिए बार बार भारत का जिक्र करता है, करता था और करता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपनी जात बचानी है अपने समर्थकों के सामने। उसके पास कहने को कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़े वाला बेशर्म आदमी है। दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक आतंकवादी है वो। ये जो कर रहा है वो, ये टेररिज्म नहीं है, ये ओवरऑल अर्थव्यवस्थाओं को चौपट करने का खेल है। बड़ा आर्थिक आतंकवादी है वो। चाइना का देखिए आप, चाइना हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए का सस्ता तेल रशिया से खरीदेगा, उस पर लगा लो ना टैरिफ, 10% उसका भी है। और आप सरेंडर किए पड़े हो। उसने कल फिर कह दिया कि दे हैव प्रॉमिस्ड अस नॉट टू बाय ऑयल फ्रॉम रशिया, हम फिर भी नहीं खरीदेंगे, हम ऑलरेडी आधे से कम कर चुके हैं। तो भारत को मिला क्या? जो हमें टैरिफ मिलता था वो खत्म, और जो सस्ता तेल मिलता था वो खत्म, और हमारे प्रोडक्ट्स जो अमेरिका जाएंगे उन पे 3.5 गुना टैक्स। फिर हमारा विन विन क्या हुआ? ये ट्रम्प टैरिफ डील है या ट्रेड डील है? ये समझा दो। वही करा कि जो आप कह रहे हो ना कि ट्रम्प के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ट्रम्प के पास कहने के लिए ब्रिटेन के मामले में नहीं है कुछ। ट्रम्प के पास कहने के लिए जापान, कोरिया, वियतनाम के मामले में नहीं है। ट्रम्प के पास कहने के लिए एक जगह है ना जो कह रहा है। भारत के लिए कहने के लिए है ना उसके पास कि भारत में के साथ हमने अपना पूरा ट्रेड का खेल पलटी मार दिया, पलट दिया। इधर से था उसको ऐसे कर दिया, पूरा पलट दिया हमने। भारत को हम देते थे जो टैरिफ, अब नहीं देंगे, अब हम भारत से लेंगे, हम 0 देंगे और 10% लेंगे। ये फर्क है। यही बात तो कम से कम उसके पास नरेंद्र मोदी के वजह से, एक वजह तो है कि वो अमेरिका में बता पावे कि हम फायदे में लेके आए हैं अमेरिका को। एक जगह उसके पास है नरेंद्र मोदी के पीछे की जगह, जहां पर छिप सकता है। नरेंद्र मोदी की आड़ में छिप करके वो अपना डंका बजा सकता है। मैं जरा आपको 2 चीजें और दिखा दूं। एक तो खड़गे साहब का ट्वीट दिखा दीजिए, बाकी हम राहुल गांधी पे तो अगला कार्यक्रम ही है। तो खड़गे साहब का ट्वीट दिखा दीजिए। खड़गे साहब कह क्या रहे हैं ये देखने की बात है। उनको अंग्रेजी में ये है, मैं हिंदी में करता हूं साथ के साथ इसको, अनजान विदेश नीति या एक तरफा समर्पण। मोदी सरकार ने ट्रैप डील में फंसने से पहले टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया, जिसने भारत से भारी रियायतें दी। ये बात मैंने ओपनिंग में कही इसके, जब हमने ये डिस्कशन शुरू किया, कि जब आपको पता था कि सुप्रीम कोर्ट में एक्टिवली कंसिडरेशन है, तो आपको ये क्या जल्दी थी कि आपने 2 तारीख को इसका घोषणा करी, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी सोच के। संयुक्त वक्तव्य में भारत को होने वाले कई अमेरिकी निर्यातों पर 0 टैरिफ, वस्तुतः भारतीय कृषि को अमेरिकी वस्तुओं के लिए खोलने, 500 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के अमेरिकी सामान आयात करने की योजना, हमारी ऊर्जा सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले रूसी तेल की खरीद पर रोक लगाने की प्रतिबद्धता, और डिजिटल मोर्चे पर कई रियायतों की बात की गई है। मोदी जी को भारतीयों के सामने खड़ा होना चाहिए और सच बताना चाहिए। ये क्या है? नंबर 1, भारत के राष्ट्रीय हित और रणनीतिक स्वायत्ता से समझौता करने के लिए आप पर किसने या किसके दबाव डाला? क्या यह एप्स्टीन फाइलें थी? क्या भारत सरकार अपनी गहरी नींद से जागेगी और एक निष्पक्ष व्यापार समझौता करेगी जो 140 करोड़ भारतीयों के आत्मसम्मान और हमारे किसानों, श्रमिकों, छोटे व्यवसायों और व्यापारियों के हितों की रक्षा करेगा? ये उन्होंने, खड़गे साहब ने पूरा डिटेल्ड जो है अभी आज ट्वीट किया 11:30 बजे। और एक बात जो आशीष भाई, जो भारतीय जनता पार्टी जो ड्रामा करती है ना कि प्रधानमंत्री को देश से बड़ा बना दिया है, उनके ऊपर सवाल एक ईश निंदा के तौर पर पेश होती है। तो एक बात इन भक्तों को भी और हमारे सबको याद रखनी चाहिए देश को, कि प्रधानमंत्री देश नहीं होता, और पीएम की साख कभी भी देश की साख नहीं होती। देश की साख हमेशा बड़ी होती है। इंडिविजुअल ऊपर नीचे हो सकता है, देश बड़ा है, प्रधानमंत्री बड़ा नहीं है।
तो यहां पर जो प्रोजेक्शन है कि मोदी पर सवाल का मतलब ईश निंदा, इस चीज को आपको बहुत गंभीरता से देखना पड़ेगा कि भाजपा जिस चीज के पीछे छिपती है। यहाँ सीधा सीधा मामला 2+2 का है, आपने क्या खोया और क्या पाया। वो जो मैं पहले दिन से आपको एक ही बात कह रहा हूं कि खोया क्या क्या, वो तो हमने सारा बता दिया, पाया क्या है कम से कम मोदी जी ये तो बता दें। माला तो पहन ली उन्होंने 3 तारीख को, कोई समस्या नहीं, माला एक और पहन ली, मैं और आप भी पहना देंगे, लेकिन ये जरूर बता दें कि इस ट्रैप डील में भारत को मिला क्या, केवल इतना बता दें, देश उनका आभारी रहेगा, ऋणी रहेगा। देश उनका क्या भाई रहेगा, और जब तक देश पर भारी रहेंगे तो देश कैसे उस उनसे उबर पाएगा, वो सोचने की जरूरत है। आप ये कह रहे हैं ना कि ये जो आपने कहा कि जवाब देना चाहिए, जवाब नहीं देना हो, इसीलिए तो निशिकांत दुबे ने उस दिन इंडिया टीवी पर रजत शर्मा के सामने एक नया राग छेड़ा था कि मोदी जी जवाबों से ऊपर सवाल से ऊपर उठ चुके हैं। यानी अब ये इकोसिस्टम एक नई चीज को लोगों के दिमाग में बिठाना चाह रहा है कि मोदी जी भगवान है, उनसे सवाल मत पूछो, मोदी जी जो करे उसको मान लो, वही आपकी नियति है, वही आपकी नियति है। अगर मोदी नहीं होते तो इससे बुरा होता। कोविड में हुआ था ना, कोविड में इतनी तबाही के बाद क्या भारत में नैरेटिव गढ़ा गया था, मीडिया के जरिए और इस इकोसिस्टम के जरिए इतनी तबाही हुई थी। उसके बाद क्या सबने क्या कहा था, और आम आदमी तक ये बात उसकी जुबान तक ला दिया था। मैंने सुना लोगों से, लोगों ने कहा कि कितना भी मर गए लोग, कितनी भी तबाही हुई, अगर मोदी नहीं होते तो सोचो और कितनी होती। मोदी की वजह से आप सोच लीजिए, जब बर्बादियों का जश्न इस देश के लोग मनाने लगे और कहें बर्बादी हुई ना, लेकिन अगर मोदी जी नहीं होते तब कितनी बर्बादी हुई होती। आप सोचिए, ये माइंडसेट आदमी ये सवाल उठाता है कि यार बर्बादी हुई, इसको जवाब देना होगा नरेंद्र मोदी को, इसको हमने वोट दिया था, प्रधानमंत्री बनाया था। हम किस माइंडसेट में चले गए हैं, बर्बाद हो गए। सोचो अगर मोदी जी नहीं होते तो कितना बर्बाद होते। अच्छा, इसका कोई आकलन है नहीं, कोई पैरामीटर है नहीं, कोई फॉर्मूला है नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है कि मोदी जी नहीं होते तो कितना बर्बाद होते। बर्बाद तो हो ही गए हैं। वो ये काल्पनिक घुसाए जा स्थिति है, वो काल्पनिक रहे, स्थिति है, उसी को बेच के खा रहे हैं। हाँ, वो घुसा दिया गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कल से लखनऊ और इधर बलिया के रास्ते बहुत सारे लोगों से मिला, और भाजपा में तो बहुत सारे मित्र हमारे हैं, क्योंकि भाजपा अपोजिशन में लंबे समय तक रही, तो हमेशा कहा ही जाता है, हम भाव सब कहते हैं कि अपोजिशन में जो रहता है उससे स्वाभाविक रूप से लंबे समय भाजपा रही, बहुत मित्र है। कल मैंने बहुत चर्चा का, उन्होंने कहा कहाँ रूस से तेल लेना बंद किया है, रूस से तो तेल लेना भारत ने बंद ही नहीं किया। हम भी मतलब अब क्या निशब्द हो जाएंगे, हम सबूत दिखाएंगे, दस्तावेज दिखाएंगे, उसके बाद भी नहीं नहीं ये सब जो फर्जी अंदर से लिया जा रहा है, ऐसी ऐसी बातें बताते हैं। हाँ, एक बात जरूर है, एक बात जरूर है कि यूजीसी ने ये देखिए, इस देश की, आप इस देश की तकदीर को और भविष्य को दोनों को समझने के लिए मैं एक बात बता रहा हूँ, नेटवर्क होगा तो फुर्सत से इस पे चर्चा करेंगे। ट्रेड डील देश बेच दिया, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं भक्तों को, जो है भाजपाइयों को, कोई फर्क नहीं है कि इस देश के किसानों को गिरवी रख दिया, किसानी को कोई फर्क नहीं है। यूजीसी ने फर्क डाला है। यूजीसी, नरेंद्र मोदी को यूजीसी की वजह से गरिया रहे हैं भाजपा के लोग, वो भाजपाई जिनको मैं जानता हूं 30-30 साल से भाजपा में, 30-30 साल से, वो भाजपाई मतलब बंद कमरे में खुल करके गरिया रहे हैं, खुल करके वो फायर है कि मोदी किसका तो हिसाब होगा मोदी से। तो आप ये समझिए कि इस देश में यूजीसी की वजह से मोदी को गाली पड़ रही है, लेकिन ट्रेड डील, एप्स्टीन फाइल्स मतलब ही नहीं है। बहुत तो ऐसे मिले एप्स्टीन फाइल्स कर लिया होगा तो सब तो कर ही रहे हैं, ये सब तो चलता है, मौज मस्ती तो चलती है, आदमी का काम ही करेगा, थोड़ा बहुत मौज मस्ती नहीं करेगा। ये है लोगों का माइंडसेट भैया। चलिए इजाजत दीजिए, आप थोड़ा नेटवर्क में कुछ हो सकता है, हमारे ऑडियो वीडियो में भी दिक्कत हुई हो दर्शकों तक जाने में, तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि बड़े मुश्किल से ये सब खबरें और पहले आनी चाहिए थी। आज हम देर हमें है, देर के लिए भी आज हम नहीं कहेंगे नहीं, ये खबर बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, 4 घंटे पहले, 3 घंटे, तो देर है उसके लिए भी क्षमा। आगे कोशिश करेंगे कि भाऊ और हेमंत भाई आज पूरा दिन आगे आप तक लेके आए खबरें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत आप निश्चिंत होकर चलो, शुभ यात्रा, मोर्चा हम संभालेंगे, निश्चिंत रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।